तब तक कोच्चि एयरपोर्ट देखिए आप, कोच्चि एयरपोर्ट देख लीजिए। तब तक दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट, सोलर पावर एयरपोर्ट, तो बहुत ही खूबसूरत है। अब देखो एयरपोर्ट देखो, ये अराइवल है डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल टर्मिनल उधर है। तो क्या सुंदर नज़ारे भाई, क्या सुंदर नज़ारे हैं। कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है, यहाँ से बस जाती है अलुवा के लिए, जाओ दूसरे जगह से, फिर वहाँ से मेट्रो भी है। वो सामने T3 है। मुझे बोला है कि 30 नंबर पिलर पे आने के लिए, तो ये है 30 नंबर पिलर, यहीं टैक्सी आएगा मेरा। चलिए चलते हैं, टैक्सी आने दीजिए। केरला में लैंड करते ही एक अलग पॉजिटिविटी फील होती है, अलग सा माहौल नज़र आता है। नॉर्थ और साउथ में डिफरेंट देखना है तो साउथ के राज्यों में आकर देखो और रहो, फिर समझ में आएगा। केरला के लोग बहुत ही डिफरेंट है। केरला क्या, मैं साउथ के राज्यों की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु के लोग भी बहुत डिफरेंट है। हमारे तरह नहीं, नॉर्थ इंडिया की तरह नहीं। जो केरला में हुआ है इस इलेक्शन में, इलेक्शन के रिजल्ट ने बता दिया कि आप चाहे कितना भी काम करो, सरकार हम बदलते रहेंगे, सरकार को हम डिक्टेटर नहीं बनने देंगे। अब बताइए कि LDF की सरकार रही 2 बार, 10 साल लगातार। इस बार भी रह सकता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो बदल के रहेंगे, और उन्होंने बदल दिया। UDF को जिताया है। हमारे नॉर्थ इंडिया वाले, वहाँ के जो लीडर है, कहते कुछ है करते कुछ है, अलग अलग वादे किए, लोगों को धोखा दिया, कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी उसी को ढो रहा है, उसी को जिता रहा है। और आपने देखा होगा कि जितने भी करप्ट लोग थे, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि वो करप्ट है, उन सबको ही मुख्यमंत्री बना दिया। आप देखिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कहा जाता है कि 7th फेल है, और उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी था, वो जेल में भी गए थे। और हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में भी कहा गया था, पहले भ्रष्टाचार के आरोप थे, और शुभेंदु अधिकारी तो घूस लेते हुए पकड़ा गया था। आज 3 राज्यों में तीनों जो है, जिनके ऊपर कभी क्रिमिनल के गंभीर आरोप थे, वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और बीजेपी ने बनाया हुआ है। तो सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो 3 बजे उठे थे सोकर, और 3 बजे क्या उठे थे, जबरदस्ती सोए कब थे रात को? जब 3 बजे उठना है तो सोएगा कब? और 3:55 में निकल गए घर से, एयरपोर्ट पहुंचे, अभी कोच्चि में है, 8:45 में कोच्चि में लैंड किया है, और अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और कोच्चि तो बहुत बढ़िया है, केरला की तो बात ही निराली है, बहुत बढ़िया है। और ये ब्रदर है जो मुझे छोड़ने जा रहे हैं, बोले मैं ही छोड़ूंगा आपको घर तक, तो इनके साथ जा रहा हूँ। कैसा है केरला? अच्छा है। अच्छा है, पीसफुल। यस। वेरी पीसफुल, पीसफुल, वेरी पीसफुल। हाँ, ओके। इसी तरह से जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ, टैक्सी चलाने वाले भाई साहब हुए, टी सेलर हुए, चाहे किसी शॉपकीपर से, तो जहाँ भी लोगों से मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ कि केरला में क्या चल रहा है। आपको पता है कि केरला स्टोरी 1 बनाया गया था केरला को बदनाम करने के लिए, केरला स्टोरी 2 बनाया गया था केरला को बदनाम करने के लिए, और उस मूवी ने केरला में हलचल मचा दिया था, और उसका रिजल्ट भी मिला है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोगों ने मूवी बनाई तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। उसका वोट देखिए कि पूरे टोटल केरला में कितने वोट मिल गए। आप देखिए कि टोटल कितना मिला है।
कैंडिडेट नहीं जीता उससे नहीं है, 3 सीटें आई उससे नहीं है। आप देखो कि टोटल वोट कितना मिला है, तो आप सरप्राइज हो जाओगे। उसने पोलराइज करने की कोशिश की है। तो ये जो मेजर अलर्ट है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग सचेत नहीं रहे तो आपका राज्य खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। आपको कोई भी ऐसी तरह से बदनाम करके ख़त्म कर सकता है। इस बार आप लोगों ने केरला को बचा लिया है और यूडीएफ और एलडीएफ दोनों मिलके काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। और चुनाव जीतने के बाद भी बहुत शांतिपूर्ण माहौल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये जो यूडीएफ आया है वो 5 साल रहेगा, अगली बार तो फिर हम आ जाएंगे, चाहे 10 साल रहेगा, जनता तो फिर चेंज कर देगी। एलडीएफ का जो हारने का कारण रहा इस बार, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि काम तो खूब हुआ, जिससे भी पूछता था एलडीएफ बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो एलडीएफ ने काम बहुत बढ़िया किया, सबके लिए किया था, जो गरीब है उसके लिए भी बिना भेदभाव के काम चल रहा था। लेकिन एम्प्लॉयमेंट का एक इशू था, जो यहाँ के जितने भी यंग जनरेशन थे वो कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है और एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो नाराज थे। तो लोगों को चाहिए रोजगार, और रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको पता ही है कि जेनजी क्या होता है, और जेनजी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहता है, और किसी भी राज्य में जेनजी की संख्या ज़्यादा है। आपने देखा तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु में एआईडीएमके और डीएमके को पटक दिया गया, गेट आउट, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और विजय की सरकार बन गई। विजय साहब बन गए वहाँ के मुख्यमंत्री, एक नई पार्टी, और बहुमत के साथ आए, थोड़ा सा कम रह गया लेकिन 108 सीट उन्होंने लेकर आया, और जेनजी ने तमिलनाडु में बदलाव ला दिया। कहा कि हमें नहीं चाहिए डीएमके, हमें नहीं चाहिए एआईडीएमके, और ना चाहिए बीजेपी, और उन्होंने एक नए पार्टी को मौका दिया है बदलाव के लिए। तो केरला में यूडीएफ एलडीएफ ही है, और दोनों मिलके केरला को बढ़ाना चाहिए। अब ये नहीं कि यूडीएफ आ गया तो ये 5 साल तक पावर एंजॉय किया और फिर हारने के बाद घर में बैठ गए और केरला बर्बाद हो गया। केरला का जो ग्रोथ है उसको जारी रखना होगा, केरला को आगे बढ़ाते रहना होगा, केरला के नेचर को प्रिजर्व करना होगा, और केरला के लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ अगर चलेगा तभी राज्य चलेगा। मैं बाहरी हूँ, आउटसाइडर, लेकिन हूँ ह्यूमन। तो मैं एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के नेताओं से, दोनों के कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि भाई आप लोग, अब इलेक्शन का माहौल ख़त्म हो गया, आप लोग आपसी भाईचारे के साथ रहो, मिलजुल के रहो, और दोनों मिलकर सरकार को काम करने के लिए कहो। जहाँ पर भी लगे कि सरकार गलती कर रही है, आपके बारे में नहीं सोच रही है, तो आवाज़ उठाओ, नेताओं का जीना मुश्किल कर दो, उनको बोलो कि काम करना है। नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, नेता को तो गाड़ी मिल जाएगा, बंगलो मिल जाएगा, फिर आराम से बैठे रहेंगे। तो उनको काम करवाना है उनसे। आप लोग पहले भी कहा था, मुझे कई बार लोगों ने कहा है कमेंट में कि सर हम काम करवाना जानते हैं, किसी की भी सरकार बनेगी हम काम करवा लेंगे। तो आप लोग काम करवाइए, बहुत ज़रूरी है। केरला में नेचर फ्रेंडली इंडस्ट्री लगवाइए, नेचर फ्रेंडली। जंगल और पहाड़ काट के फैक्ट्री नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि नीलगिरी को काट के वहाँ से मिनरल निकालने लगना है कि पूरा नीलगिरी को ही बर्बाद कर दिया और उसमें से मिनरल्स निकालने लगे और बेचने लगे, वो नहीं करना है। नेचर फ्रेंडली इंडस्ट्री लगवाइए। आप देखिए कि आपके जो जेनजी हैं, चाहे आपके जो यंग जनरेशन है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है और उनको किस तरह का एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तभी बात बनेगी। आप अपने नेता को बताइए, उनको बताइए, लिख के दीजिए उनको, ट्विटर पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पे बताइए, उनको मैसेज करिए कि भाई मुझे ये चाहिए, और फिर काम करवाइए। अपने जनप्रतिनिधि को, आपका जो एमएलए है उसे बोलिए कि यहाँ पर ये करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बनेगा। मेरा मानना है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, और बहुत दिनों से घूम रहा हूँ केरला में, कहाँ कहाँ नहीं गया मैं।
आपको पता ही है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं गुजरा। मैं बहुत सारा क्षेत्र से गुजरा और लोगों से पूछा। मुझे रिजल्ट पहले से पता था कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि आप लोग पहले ही बता रखे थे कि यूडीएफ जीतेगा, लेकिन मैं भी चुप रहा। मैं किसी वीडियो में नहीं बोला कि कौन जीतने जा रहा है, क्योंकि वो ठीक नहीं लगता कि कौन जीतने जा रहा है। हम जनता की भलाई के लिए काम कर रहे थे, किसी नेता को जिताने के लिए तो कर नहीं रहे थे। वो वीडियो तो मेरा ट्रेवल का था, लेकिन उसी बीच में मैं अपने नॉलेज के लिए पता कर लेता था लोगों से। वो केरला स्टोरी भी चल रहा था, मूवी। वो नफरती चिंटू जिन लोगों ने बनाया था, उससे भी मुझे नाराज़गी थी कि कैसे प्रोपेगेंडा करके केरला को बदनाम किया जा रहा है। तो हम नॉर्थ इंडिया वाले तो आपको पता ही है कि किस तरह से गोबर में डूबे हुए हैं और क्या हो रहा है। आप देखो ना, अपराधी मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है और अब किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, क्योंकि लोग जातिवादी हैं और जातिवादी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जात का एक मुख्यमंत्री बन गया और मज़े से हैं, बहुत खुश हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, अगर अनपढ़ भी है तो मेरे कास्ट का तो है। केरला में ऐसा नहीं होता है, तमिलनाडु में ऐसा नहीं होता है। तो आप देख लीजिए, पेरियार रिवर को हम क्रॉस कर रहे हैं, बातों बातों में यहाँ तक पहुँच गए। एम्प्लॉयमेंट की बात करते करते हम पेरियार रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, पेरियार ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं केरला में। देखते रहिए आप। एम्प्लॉयमेंट की बात बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट के बिना कुछ नहीं होगा। और मैं कभी कभी ऐसे ही बोल लेता हूँ जो मन में आता है। हमारे लोग बाहर चले जाते हैं, हम भी बिहार में जॉब नहीं था तो माइग्रेट करना पड़ा। बिहार के लोग कहीं और जा रहे हैं, दिल्ली वाले कहीं और जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। सरकारें एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिल्कुल छोड़ रखा है, कोई मतलब नहीं। तो उनका रहता है कि बस दे दो जी, प्राइवेट कर दो, और प्राइवेट कंपनी आएगी तो देखेगी, करेगी, क्या करेगी। तो ये सब चल रहा है। तो सरकारें कुछ नहीं कर रही है, जनता त्राही माम है। तो मुझे थोड़ा दुख होता है तो बोल देता हूँ। इसको आप लोग पॉलिटिकल मत कहिएगा कि ये पॉलिटिकल बातें करता है। ट्रेवल करते हैं तो जहाँ जैसा जो दिखता है और रैंडमली जो मेरे दिल में जो ख्याल आता है मैं बोल देता हूँ। तो चलिए देखते रहिए। अभी तो खूब गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 35 डिग्री है। आप लोगों ने कमाल कर दिया है, आप लोगों ने कमाल कर दिया। अब जो एलडीएफ वाले होंगे वो कहेंगे कि अरे मैं हार गया। आप हारे नहीं हो, आपका ट्रेंड है कि हम सरकार बदलेंगे। ये सोचिए ना कि आपने सरकार बदल के अच्छा किया है, मैं कहूँगा, क्योंकि इस सरकार के ऊपर भी दबदबा रहेगा और काम करवाना है। एम्प्लॉयमेंट पे काम करिए। वो सरकार ने 10 साल में आपके लिए बहुत अच्छा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। हाईवे में पैसा दिया था, आप ही लोग कह रहे थे कि जितने भी हाईवे का प्रोजेक्ट है उसमें केरला का पैसा लगा हुआ है। तो सरकार ने केरला का पैसा लगाया उसमें, क्योंकि मोदी साहब ने अपना हिस्सा दिया, लेकिन उससे ज़्यादा केरला का पैसा लगा हुआ। आप लोगों ने कहा है, मैं उसमें स्टैटिक्स पे गया नहीं। तो अब जो सरकार बन रही है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, अभी तो वो लड़ रहे हैं आपस में मुख्यमंत्री के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि जो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें इतने सारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होते हैं कि चुनना बड़ा मुश्किल होती है। बाकी पार्टियों में इतने सारे कैंडिडेट होते नहीं हैं, और भाजपा में तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ही नहीं है। आप देखो ना, कांग्रेस का था हेमंता बिस्वा शर्मा, उसको मुख्यमंत्री असम का बनाया। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस का, उसको बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया। ये सम्राट चौधरी लालू जी ने उसको लाया था, आरजेडी का था, उसको बनाया। तो यहाँ मुख्यमंत्री दूसरे पार्टी से लाया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई है नहीं। किसी को भी बना दो, या रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बनाते हैं, पता नहीं। तो कांग्रेस में इतने सारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, तो बड़ी सोच समझ के बनाना पड़ता है। आप देख लो, कर्नाटका में सिद्धारामैया जी थे और डीके शिव कुमार जी। पहले 2.5 साल का फार्मूला लगाया गया था, और शिव कुमार जी को 2.5 साल के लिए बनाना था, नहीं बनाया गया। फिर भी वो शांत बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि राज्य की प्रगति होना है तमिलनाडु का। अगर लड़ाई करेंगे तो दूसरा पार्टी वाला आके फिर से तोड़ के बना लेगा सरकार, तो वो चुप बैठे हुए हैं। तो साउथ में बहुत कुछ है, यहाँ पर लोग सेक्रीफाइस करते हैं। डीके शिव कुमार का सेक्रीफाइस भी याद रखा जाएगा, आप देख लो कर्नाटका का।
तो आप लोग भी, केरला के लोग भी, जो एलडीएफ वाले हैं वो भी सेक्रीफाइस करते हैं और यूडीएफ वाले भी सेक्रीफाइस करते हैं। आप देखो ना, अगली बार जब सरकार बनेगी, चाहे 5 साल या 10 साल के बाद दोबारा जब चुनाव होगा, तो यूडीएफ रहेगा नहीं रहेगा उसको कोई नहीं जानता। तो बदलाव आप लोग करते रहते हो और ये अच्छा लगता है, और आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप लोग महान हो, यू पीपुल आर ग्रेट। और केरला में आके मुझे अच्छा लगता है। फ़िलहाल तो आज मैं आराम करूँगा, कुछ काम है दिन भर वो करूँगा जिस काम के लिए आया हूँ, और कल सुबह हम चलेंगे नॉर्थ केरला के लिए। देखते हैं कहाँ जा पाते हैं। मैडम आई नहीं है और मैं अकेले हूँ, तो अकेले मैं कहाँ जाऊँगा सोलो। आपको पता ही है, राज्य अनजान नहीं है मेरे लिए, केरला अनजान नहीं है, लेकिन रिमोट एरिया में अकेले घूमना तो वो है, लगता तो है कि अपने घर में घूम रहा हूँ, लेकिन अकेला ही रहूँगा। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग हैं इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। हम आप लोगों के सहारे ऐसे ही घूमते रहेंगे और केरला को एक्सप्लोर करते रहेंगे। आपका मुख्यमंत्री देखिए किसका नाम आता है, तो 1-2 दिन में फैसला हो ही जाएगा। हो सकता है मैं वीडियो जब बना रहा हूँ, अभी अब बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि शाम तक फैसला हो जाए, किसी का नाम आ जाए, क्योंकि वीडियो को हम अभी बना रहे हैं और अपलोड करते हुए 1 दिन निकल जाएगा, तब तक कोई और बन जाएगा, तो नाम आप लोगों को पता ही चल जाएगा जो भी बनेगा। बहुत सारे नाम हैं, सतीशन साहब हैं, वेणुगोपाल जी हैं, एक और सज्जन है जो बहुत पुराने हैं। तो कौन लोग बनते हैं वो अलग बात है, आपका एमएलए लोग और बाकी दिल्ली में बैठे हुए लोग चुनेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। फ़िलहाल तो केरला बहुत अच्छा लग रहा है और धीरे धीरे मानसून की तैयारी हो रही है। हल्का बादल तो मुझे मिला था लैंडिंग के समय, तो चलता रहेगा ये सब। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आकर आप लोगों के बीच। यूँ ही साथ देते रहे, बने रहिए, इंजॉय करते रहिए, देखते रहिए, और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हम तो अपने बिहार में बदलाव नहीं ला सकते, आप लोग बदलाव ला देते हैं, ये अच्छा लगता है। तो ये तो है हमारा जर्नी और ये जारी रहेगा। केरला को इतना जल्दी हम छोड़ने वाले नहीं है, ना केरला मुझे छोड़ने वाली है। हम पूरा केरला घूमेंगे चाहे जैसे भी हो, और आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रईस भाई के साथ घूम रहे हैं सेंटा मोनिका, बहुत ही सेंटा मोनिका।